हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे जूलॉजी 143 कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है जून 2022 सेशन का। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करना है। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन the morphological characters of any two medically important insect order। किसी भी दो मेडिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है हमें। आंसर देख लेते हैं। द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ टू मेडिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर। पहले हम हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर द डायप्टीरिया ऑर्डर विच इंक्लूड्स मॉस्किटोज लाइक फ्लाइज। जो डायप्टीरिया ऑर्डर होता है उसके अंदर मॉस्किटोज और फ्लाइज आते हैं। वन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायप्टीरिया इज देयर टू विंग्स। सबसे जो पहला की पॉइंट है डायप्टीरियन के अंदर, उनका क्या है? विंग्स। इनके अंदर दो विंग्स होते हैं। विद देयर हिंड विंग्स मॉडिफाइड इनटू टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड हेल्टर। उनका जो हिंड विंग होता है वो मॉडिफाइड कर जाता है हेल्टर के अंदर। द हेल्टर हेल्प विद बैलेंस एंड ओरिएंटेशन ड्यूरिंग फ्लाइट। जो हेल्टर ऑर्गन जो डेवलप हुआ है इनका हिंड विंग से मॉडिफाइड होकर, वो क्या करता है? वो हेल्प करता है इंसेक्ट को बैलेंस करने के लिए और फ्लाइट में हेल्प करता है ओरिएंटेशन के लिए। अपनी बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं हेल्टर के थ्रू। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज देयर माउथ पार्ट। सेकेंड क्या है? उनका माउथ पार्ट विच आर अडेप्टेड फॉर पीसिंग एंड सकिंग। जो उनका माउथ पार्ट होता है वो अडेप्ट होता है ताकि वो पीसिंग और सकिंग टाइप के बन सकें। दिस अलाउज देम टू फीड। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है उनको ताकि वो फीड कर सकें ब्लड और अदर फ्लूइड, मेकिंग देम इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स सो डिसीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू फीवर। ये क्या करता है? अगर वो ब्लड सकिंग टाइप का अपना माउथ पार्ट कर लेता है तो ये उनको ब्लड और अदर फ्लूइड टाइप में फीड करने के लिए हेल्प करता है। मेकिंग देम इम्पॉर्टेंट वेक्टर। फिर ये क्या करता है? उनको एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर बना देता है जो कि स्प्रेड क्या करते हैं? मलेरिया और डेंगू वायरस, डेंगू डिसीज, डेंगू फीवर। ये फर्स्ट ऑर्डर हमारा कंप्लीट हुआ जो कि था डायप्टीरिया। सेकेंड ऑर्डर है हमारे पास हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा ऑर्डर विच इंक्लूड्स बेड बग्स एंड किसिंग बग्स। जो हेमिप्टेरा ऑर्डर होता है उसके अंदर बेड बग्स आते हैं और किसिंग बग्स आते हैं। हेमिप्टेरा have mouth part that are adapted for piecing and sucking as well, but they have a unique features called a rostrum or beak। जो हेमिप्टेरा का माउथ पार्ट होता है, हेमिप्टेरा के अंदर जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनके माउथ पार्ट भी अडेप्ट होते हैं पीसिंग और सकिंग के लिए, बट इनके पास एक यूनिक फीचर होता है जो क्या है? रोस्टम और बीक। एक बीक टाइप का हो जाता है उनका। वो क्या करता है? The rostrum is made up of several segmented and can be extended to a piece that skin of their host। जो कि रोस्टम है वो सेगमेंट से मिलकर एक एक्सटेंड हो जाता है ऐसे टाइप में ताकि वो सक कर सकें और ज़्यादा। हेमिप्टेरा ऑल्सो हैव विंग्स। हेमिप्टेरा के अंदर भी विंग्स होते हैं, बट नॉट ऑल स्पीशीज कैन फ्लाई। हेमिप्टेरा के ऑर्डर के अंदर कुछ के पास विंग्स हैं बट उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो उड़ सकें, फ्लाई कर सकें। कुछ के अंदर सम हैविंग विंग्स दैट आर ओनली पार्शियल डेवलप्ड और आर कम्प्लीटली एब्सेंट। कुछ के पास विंग्स होते हैं जो कि पार्शियली डेवलप होते हैं, फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। कुछ के पास तो होते भी नहीं हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। दो ऑर्डर के बारे में लिखना था। फर्स्ट लिखा हमने डायप्टीरियन, सेकेंड हेमिप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब द आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द बेड बग। बेड बग के आइडेंटिफाइंग फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। द आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ बेड बग्स। द बेड बग्स आर स्मॉल फ्लैट एंड ओवल शेप्ड इंसेक्ट दैट आर रेडिश ब्राउन इन कलर। जो बेड बग्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, फ्लैट शेप में होते हैं
फ्लैट होते हैं और ओवल शेप्ड इंसेक्ट होते हैं, ओवल शेप्ड में होते हैं, और इनका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर में होते हैं बेड बग्स। दे आर अबाउट द साइज ऑफ एन एप्पल सीड, ये एक सेब के बीज के जितना साइज होता है इनका। बट कैन बी अ स्मॉलर व्हेन दे आर यंग, बट जब ये यंग होते हैं वो उससे भी छोटे होते हैं, बीज से भी छोटे। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट feature is a bed bug is their ability to hide in a small crevice, cervix and cracks. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इसका क्या है कि ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, छोटा मोटा क्रैक होता है तो उसके अंदर ये छुपा लेते हैं खुद को। दे आर ऑफन फाउंड इन मैट्रेस, ये सबसे ज़्यादा मैट्रेस के अंदर पाए जाते हैं, बॉक्स, स्प्रिंग्स एंड बेड फ्रेम्स, बट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन दी फर्नीचर, बिहाइंड बेसबोर्ड्स एंड इवन दी इलेक्ट्रिकल आउटलेट। ज़्यादातर ये मैट्रेस, बेड फ्रेम्स और फर्नीचर के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स में भी मिल जाते हैं। बेड बग्स क्या है, बेड बग्स वही तो हैं जो खटमल हम जिनको बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख लो आप। बेड बग्स ऑल्सो नोन फॉर देयर फीडिंग हैबिटेट, बेड बग्स इनकी फीडिंग हैबिटेट के लिए भी जाने जाते हैं। दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, ये किस पे जिंदा रहते हैं, ये ह्यूमन के ब्लड पे और एनिमल के ब्लड के ऊपर जिंदा रहते हैं, उसी पर पलते हैं ये। एंड कैन गो फॉर अ मंथ विदाउट फीडिंग, बट ये कुछ महीनों तक जिंदा भी रह सकते हैं अगर ये फीडिंग ना करें तो। आफ्टर फीडिंग दे बिकम एंगोर्ज्ड एंड देयर बॉडीज स्वेल अप मेकिंग देम ईजियर टू स्पॉट, जब ये अगर ब्लड को सक कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं, तो ये स्वेलअप कर जाते हैं, ये मोटे हो जाते हैं, और मोटे होते ही इनको कोई भी देख लेता है, स्पॉट कर लिया जाता है इनको जल्दी। बेड बग्स बाइट्स आर यूजुअली रेड एंड इची एंड मे अपीयर इन क्लस्टर और लाइन्स ऑन द स्किन, जो बेड बग काटता है तो वहाँ इचिंग होती है, अगर किसी ने बेड बग ने यहाँ काटा आपको, यहाँ स्किन पर, या आपकी स्किन है यहाँ काटा, तो आपको यहाँ खुजली भी होगी, रेड कलर के रैशेज भी पड़ेंगे और गुच्छे टाइप में, क्लस्टर टाइप में बन जाएगा आपका। हाउएवर नॉट एवरी वन रिएक्ट टू बेड बग बाइट, सबके साथ बेड बग की बाइट से रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ को तो काटने के बाद भी कुछ नहीं होगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक फॉर देयर साइंस ऑफ देयर इन्फेक्शंस, इसीलिए उनके साइन ऑफ इन्फेक्शन को देखा जाता है। इफ समवन सस्पेक्ट दैट दे हैव बेड बग्स इन्फेक्शंस, अगर कोई सस्पेक्टेड है बेड बग इन्फेक्शन से, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली, तो उसके लिए इमीडिएटली कोई एक्शन लिया जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए। बेड बग्स कैन मल्टीप्लाई क्विकली एंड कैन बी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ वंस दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन योर होम, अगर एक बार आपके घर के अंदर बेड बग्स घुस गए तो उनको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतना इजीली नहीं निकलते वो। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन द फीडिंग, बाइटिंग प्रेफरेंस एंड ओवी पोजिशनिंग बिहेवियर ऑफ अडल्ट एनोफ्लीज मॉस्किटो, जो अडल्ट एनोफ्लीज मॉस्किटो की फीडिंग हैबिटेट को बताना है, बाइटिंग, प्रेफरेंस, ओवी पोजिशन और बिहेवियरल, उनका बिहेवियर कैसा है एनोफ्लीज मॉस्किटो का, ओवी पोजिशनिंग कैसी है, बाइटिंग प्रेफरेंस किसको देते हैं वो, और फीडिंग हैबिटेट क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। द फीडिंग, पहले हम डालेंगे हेडलाइन, द फीडिंग, बाइटिंग प्रेफरेंस एंड द ओवी पोजिशनिंग बिहेवियर ऑफ अडल्ट एनोफ्लीज मॉस्किटो आर, फर्स्ट, एनोफ्लीज मॉस्किटो हैव अ प्रेफरेंस फॉर फीडिंग ऑन ह्यूमन एट नाइट, जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो किस पर फीड करता है, वो ह्यूमन को काट कर ह्यूमन के ब्लड पे जिंदा रहता है और ज़्यादातर ये नाइट में काटता है। दे आर अटैच टू दी कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर अट्रैक्ट टू दी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वी एक्सेल एंड दी ऑर्डर ऑफ आवर स्वेट, जो हमारे पसीने की स्मेल होती है वो इनको अट्रैक्ट करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो इनको अट्रैक्ट करता है। दे ऑल्सो प्रेफर टू फीड ऑन एक्सपोज स्किन, ये ज़्यादातर एक्सपोज्ड स्किन, जो खुली हुई त्वचा है वहाँ पे फीड करते हैं। सो मेक श्योर यू कवर बिफोर हेडिंग आउटसाइड दी नाइट,
जब आप बाहर सो रहे हैं तो आपको कवर करना ना भूलें उनसे बचने के लिए। When it comes to the biting preference, फर्स्ट हो गया उनका फीडिंग प्रेफरेंस, सेकेंड है हमारे पास बाइटिंग प्रेफरेंस। एनोफ्लीज मॉस्किटो टेंड टू बाइट मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग वन फीडिंग सेशन। एक फीडिंग सेशन के लिए ये मल्टीपल टाइम्स काटता है। दिस इज बिकॉज दे नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड, क्योंकि ये इनको सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड पीना है अपना जिंदा रहने के लिए। डेवलप देयर एग, ताकि ये जिंदा रहें और अपने एग को डेवलप कर पाए। दे ऑल्सो प्रेफर टू बाइट अराउंड द एंकल फीट एज दीज एरिया आर थिनर स्किन एंड आर ईजियर टू पेनिट्रेट। ये ज़्यादातर ना हमारे एंकल पर या फीट पर काटते हैं हमको। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्किन है ना वो थिनर होती है, तो ये ईजिली वहाँ पे पेनिट्रेट कर जाते हैं। सेकेंड हो गया इनका। थर्ड है हमारे पास ओवी पोजिशनिंग बिहेवियर। ओवी पोजिशनिंग बिहेवियर में क्या है? एनोफ्लीज मॉस्किटो ले देयर एग्स इन स्टेगनेंट वाटर sources such as ponds, puddles and even water filled containers like buckets, old tire। जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो स्टेगनेंट वाटर में अपना एग को ले करता है, रुके हुए पानी में, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, बकेट्स और ओल्ड टायर में जहाँ पानी भरा होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एलिमिनेट दीज ब्रीडिंग साइट्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो पॉपुलेशन। इनको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये पानी रुका हुआ छोड़ना नहीं है, उनको हटा देना है ताकि इनकी पॉपुलेशन ना बढ़ सके। ये 4 टाइप के कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंसेक्ट वाई इंसेक्ट आर सो सक्सेसफुल इन दिस प्लैनेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर मोस्टली आता ही है, इसको भी ध्यान से देख लेना। इंसेक्ट वाई इंसेक्ट आर सो सक्सेसफुल इन दिस प्लैनेट। जो इंसेक्ट हैं वो इस प्लैनेट पर इतना सक्सेसफुली जी कैसे रहे हैं। एक्सप्लेन देयर प्रेफरेंस रेफरेंस, इन्होंने कुछ पार्ट दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सप्लेन करना है। उनका स्ट्रक्चरल प्रेफरेंस, परफेक्शंस, जो इंसेक्ट है उनका स्ट्रक्चर बताना है हमें, डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनके इंसेक्ट के, और स्पेसिफिसिटी ऑफ फीडिंग, इंसेक्ट कहाँ पे फीड करते हैं वो। इंसेक्ट्स आर सो सक्सेसफुल इन दिस प्लैनेट बिकॉज देयर स्ट्रक्चरल परफेक्शन। देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है। इंसेक्ट्स हैव इवॉल्व्ड टू हैव इनक्रेडिबल एफिशिएंट बॉडी विद लाइट वेट एक्सोस्केलेटल दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। जो इंसेक्ट होते हैं वो अच्छी तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं, अडेप्ट हो चुके हैं। उनकी जो बॉडीज़ है एफिशिएंट बॉडी है, लाइट वेट की बॉडी है, स्मॉलर स्ट्रक्चर है, एक्सोस्केलेटल है उनके पास, जो कि उनके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है, हार्ड कवरिंग होता है ये, और उनको सपोर्ट करता है। दिस सेगमेंटेड बॉडी अलाउज फॉर द फ्लेक्सिबल ईज ऑफ मूवमेंट while their wings provide the ability to fly and explore new area। जो इनकी सेगमेंटेड बॉडी है वो इनको फ्लेक्सिबल बनाती है ताकि ये कहीं भी मूवमेंट करके जा सकें, और कुछ इंसेक्ट के पास तो विंग्स भी होते हैं जो इनको एबिलिटी देते हैं ताकि ये उड़ सकें और नए नए एरिया को एक्सप्लोर कर सकें। Also of these structure adaptations have allowed insect to thrive in a variety of environment। जो इनका स्ट्रक्चर है वो इतने अच्छे तरीके से अडेप्ट हो चुका है ताकि ये किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को छुपा सकें और प्रोटेक्ट कर सकें। फर्स्ट प्रेफरेंस कंप्लीट हो गई हमारा उनका स्ट्रक्चर। सेकंड है देयर डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्ले अ ह्यूज रोल इन देयर सक्सेस। जो उनका डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके सक्सेस के लिए कि ये अभी तक प्लैनेट पर इतना जिंदा है। इंसेक्ट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। जो इंसेक्ट हैं वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं which allows them to adapt different stages of life and environment। जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है वो इनको अलाउ करता है कि ये खुद को डिफरेंट स्टेजेस में अडेप्ट कर सकें और अडल्ट में कन्वर्ट हो सकें। दिस प्रोसेस enables them to specialize and evolve into specific niches, making them incredible, diverse and adapted। जो ये प्रोसेस है उनको स्पेशल बनाता है, स्पेसिफिक बनाता है और डाइवर्स तरीके से अडेप्ट करने की क्षमता देता है।
जो ये प्रोसेस है ना मेटामॉर्फोसिस, वो क्या है, एक एग से अडल्ट तक कन्वर्ट होने का प्रोसेस। एग बना, एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से अडल्ट बना, ये चारों स्टेज को मिलाकर क्या बोलेंगे हम, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। थर्ड है हमारे पास द स्पेसिफिसिटी ऑफ फीडिंग इज अनदर की फैक्टर इन देयर सक्सेस। जो इनका फीडिंग का तरीका है वो भी इनकी सक्सेस को दिया जा सकता है। Insects have evolved to feed on the wide range of food sources from plant to other insect. जो इंसेक्ट हैं वो अलग अलग टाइप के चीज़ों पर फीड करते हैं, जैसे कि कुछ अपना फूड सोर्स बनाते हैं प्लांट से, कुछ इंसेक्ट को ही खा लेते हैं। द डाइवर्सिटी in diet has allowed them to occupy various ecological niches and become the essential part of many ecosystem। जो इनकी डाइवर्सिटी है वो इनको अलाउ करती है कि ये डिफरेंट टाइप के इकोलॉजिकल सिस्टम में जा सकें और खुद को अडेप्ट कर सकें, क्योंकि ये प्लांट से लेके ब्लड तक जिंदा रहते हैं। ये इनका कंप्लीट हुआ, ये इनका डेवलपमेंट का तरीका था कि ये अपने आप को इतना ह्यूज तरीके से डेवलप कर चुके हैं, अडेप्ट कर चुके हैं, इसीलिए ये इतना सक्सेसफुल है इस प्लैनेट के ऊपर। तो ये आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपको हेल्प में ली हो तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा आपको और कौन से कोड का सॉल्यूशंस चाहिए, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।